आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है नकारात्मक थिंकिंग को कैसे रोकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नकारात्मक थिंकिंग का मतलब है बुरे परिणाम की कल्पना करना, जो नेगेटिव भावनाओं, अकेलेपन और निराशा का कारण बन सकता है। यह अक्सर चिंता या पुराने दर्द के कारण शुरू होता है और शरीर में लगातार तनाव पैदा करता है। समय के साथ यह नकारात्मक सोच तनाव को बढ़ा सकती है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। यहाँ नकारात्मक थिंकिंग को रोकने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, विचार को पहचाने। जब आप किसी विचार को नकारात्मकता के रूप में पहचाने, तो उसकी सच्चाई पर सवाल उठाएं। एक तरीका यह है कि सबूत की तलाश करें या अपने आप से सवाल पूछें कि खराब परिणाम की कितनी संभावना है। दूसरा दृष्टिकोण नकारात्मक परिणामों की संभावना को स्वीकार करना है। यह समझना कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। इस अनिश्चितता को अपनाने से डर को नियंत्रण करने और मानसिक कल्याण बनाए रखने में मदद मिल सकती है। पॉइंट 2, सकारात्मकता खोजें। नकारात्मकता को रोकने के लिए अपने विचारों को चुनौती दें और एविडेंस ढूंढें। सोचें कि क्या आपका डर जायज है या आपके पिछले अनुभवों से आपके अंदर डर पैदा हुआ है। उन परिस्थितियों के बारे में सोचें जब चीजें उम्मीद से बेहतर हुई, जिससे आपके नकारात्मक अनुमान गलत साबित हुए। एक और तरीका यह भी है कि सकारात्मक संभावनाओं के बारे में सोचें, जो आपके दृष्टिकोण को संतुलित करने में मदद करती है। यह अभ्यास मानसिक पैटर्न को समझने में मदद करता है और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाने में सहायक होता है। पॉइंट 3, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास नकारात्मक थिंकिंग को रोकने में मदद करती है, क्योंकि यह आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। यह अभ्यास आपको अपने विचारों को बिना किसी निष्कर्ष के देखने की सीख देती है। समय के साथ माइंडफुलनेस आत्मजागरूकता को बढ़ाती है, जिससे आप नकारात्मक सोच को बढ़ने से पहले रोक सकते हैं। यह आमतौर पर चिकित्सकों द्वारा तनाव कम करने और चिंता पैदा करने वाले विचारों को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। पॉइंट 4, जर्नलिंग करें। एक जर्नल बनाए रखना नकारात्मकता को रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को निकालने और विश्लेषण करने का अवसर देता है। अपनी भावनाओं को लिखने से आप अपने बेकार डर और संकोच के कारणों को पहचान सकते हैं। जब भावनाएं शांत हो जाएं, तो अपने जर्नल को फिर से पढ़ने से आपको एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है और यह समझने में मदद मिलती है कि आपने किसी स्थिति को ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर तो नहीं देखा। पॉइंट 5, खुद को चुनौती दें। किसी नकारात्मक विचार चक्र की शुरुआत को पहचानने से आपको उन विचारों को रोकने में मदद मिल सकती है। शांतिपूर्वक क्षण बिताने का अभ्यास करें, जिससे आप अपने वर्तमान भावनाओं से जुड़ सकें और अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो सकें। समय के साथ यह अभ्यास आपके विचारों पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करेगा। अगर आप अपने आप पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह नेगेटिव थिंकिंग को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।